जिंदगी में ये फिलॉसफी ये कहती है, जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। एक विचारवाद इस घटना का नाम है जब आप अपनी जिंदगी में अपनी समग्र ऊर्जा, अपनी सारे निर्णयों की ताकत, अपनी जिंदगी का पूरा ध्यान किसी एक व्यापार पर, किसी एक प्रोफेशन में, किसी एक जगह पे, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी एक पे जब आप अपनी जिंदगी का पूरा ताकत लगा देते हैं, प्रकृति बाहें फैलाकर आपको कहती है, आपको नाकामयाब धरती पे करने वाला कोई नहीं है, आप कामयाब होके रहेंगे। लेकिन एक शर्त क्या है? एक प्रोफेशन, एक काम, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजमेंट, एक दिशा, एक डायरेक्शन। इस धरती पे चाहे नौकरी में भी जो लोग गूगल के सीईओ तक पहुंचे हैं ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन साइंटिस्ट भी बने हैं ना, वो ही बने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी एक विचारवाद पे दौड़ाई है। आपको अपनी जिंदगी में संकल्प लेना होगा। अगर अक्रेशिया मिट गई तो 70% जंग जिंदगी की जीत ली। पूरे प्राण आपको अपने जीवन में अपनी कामयाबी के लिए लगाने चाहिए। अगर जिंदगी के हर 6 महीने में सचिन तेंदुलकर भी, अब क्रिकेट में मजा नहीं आ रहा, अब बैडमिंटन खेल के देखता हूं, फिर 6 महीने बाद नहीं फुटबॉल खेल के देखता हूं, अब उसका जमाना ही गया, तो सचिन तेंदुलकर आज भारत रत्न और क्रिकेट का गॉड नहीं होता। अमिताभ बच्चन भी अगर 6 महीने में अपने प्रोफेशन को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बदलता रहता, आज वो कामयाब नहीं होता। अगर दुनिया के कामयाब लोग, लता मंगेशकर गाना गाते गाते दिमाग खराब हो जाए, अब सारंगी बजाऊंगी, उसमें पार नहीं पड़ी, आज लता मंगेशकर नहीं होती। आज धरती पे जितने लोग कामयाब हुए हैं ना, अपना जीवन और अपनी सारी ऊर्जा किसी एक जगह पे लगा के कामयाब हुए हैं। ये नियम भेदभाव नहीं करता है कि मैं आपको या के ये बात कह रहा हूं, मैं धरती पे किसी को भी ये बात कहूं, मेरे बच्चे को भी जिंदगी में अगर मुझे कोई ये बात कहनी पड़ेगी ना, तो मैं शंका नहीं करूंगा, उसे यही कहूंगा, जिंदगी की समग्र ऊर्जा जब एक जगह पे लगती है तो कामयाबी के चांस 1000 गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूरे ध्यान और पूरी एनर्जी एक जगह टिकती है। तो एक विचारवाद के ऊपर मैं आपसे जिन पॉइंट पे बात करूंगा वो बिंदु एक साथ बता देता हूं, फिर पिक्चराइजेशन के साथ आपसे बात करूंगा। ये 6 बिंदु हैं जिस पे मैं आपसे बात करूंगा। एक साथ फोटो ले लो या एक साथ लिख लो, फिर समझाते हुए आगे चलूंगा। एक विचारवाद की इन 6 स्टेजेज के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक विचारवाद की ताकत तब लगती है जब आपने अक्रेशिया मिटा ली हो। तो चलते हैं एक एक बिंदु पर। ऐसी अवस्था जब दिमाग में सटीकता से एक ही चीज होती है, कोई द्वंद्व नहीं होता, ऐसी स्टेज का नाम है एक विचारवाद। अरे जिंदगी में सौभाग्यशाली लोग अपना जीवन का निर्माण करते हैं, मेडिकल से गोली नहीं लाते, सौभाग्य की जीवन का निर्माण खुद करते हैं, अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए तो पूरे विश्व के पंडित जब रेखाओं को देखते हैं तो ये कहते हैं, देख रेखा तो जो बता रही है अब तक वो है, लेकिन इन रेखाओं को अपने पुरुषार्थ से बदला जा सकता है, इनको अपने पीछे पीछे दौड़ाया जा सकता है, पुरुषार्थ से बढ़ाया जा सकता है। मैंने बहुतों की पिछले 5 साल में हाथ की रेखाएं देखी। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा थी नहीं, लेकिन उसका निर्माण कर लिया उन्होंने। और बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा भी थी, सूर्य रेखा भी थी, बुध रेखा भी थी, लेकिन वो धुंधली हो गई। वो धुंधली हो गई क्योंकि उन्होंने सोचा, अच्छा अपनी तो सारी है, आराम कर ले आराम से। रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है, रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है। खुशकिस्मत लोग बदतर हालात में से भी बेहतर निकाल लेते हैं। अब आप खुशकिस्मत हो कि नहीं हो, यह आपकी चॉइस है। हालात जैसे भी हो, आज जो आपके पास सिचुएशन है, जो है, या तो उसको रो सकते हैं, नया सामान कब आएगा, नया सामान कब, या तो रो ले, सामूहिक मातम मना ले। सामूहिक मातम समझते हो? अरे मेरे समझ पाट, मैं कहना चाहता हूं, तू मना चाहता, बैठ के बात करेंगे, आजा। तो ठाले लोग, निठल्ले लोग होते हैं ना, वो बैठ के बात करते हैं। मुझे 2012 में मेरी इंडस्ट्री की रक्षा के लिए 37 दिन जेल जाना पड़ा। मैंने एक दिन भी रोया नहीं, एक दिन भी नेगेटिव नहीं हुआ। मैंने 37 दिन आनंद लिया और मैं भुला नहीं सकता। उन 37 दिनों में मैंने जो बेहतर किताबें पढ़ी थी वो मेरे जीवन का निर्माण कर गई। वो बेहतर मैं आज तक नहीं पढ़ता पूरी, वहां जाया तो पढ़ लिया बैठा बैठा। मैं जिस दिन गया था उस दिन वहां पे संडे था और गायत्री परिवार के प्रवचन होते थे, गायत्री परिवार के प्रवचन होते थे। तो मैं जिस बैरक में था, वीआईपी थी, बाहर अखबारों में फोटो सब तगड़ा काम था। तो वीआईपी में गए तो उस दिन तो लोग गए थे वहां पे प्रवचनों में।